हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है जश प्रजापति, जिन्होंने आईआईटी जैम मैथ्स में 2025 क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले जश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। मुझे चलिए, आईएफएस के ऐप पे इनवाइट करने के लिए। ऑल राइट। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कि कैसा महसूस किया आपने जब आपको हम्म, पहली बार पता चला जैम 2025 क्वालिफाई हुआ है हम्म। आपका। व्हाट वाज योर रिएक्शन? हाँ, मतलब रिएक्शन तो अच्छा था क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो मतलब कम मार्क्स आए थे थोड़े। हम्म। और बाकी पेपर तो वैसे अच्छा गया था और और वैसा था। चलिए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए आपकी प्रिपरेशन की, आपने प्रिपरेशन जैम के लिए कब स्टार्ट हम्म, किया, क्या स्पैन रहा प्रिपरेशन का, और किस तरीके से हम्म। आपकी स्ट्रेटेजी रही? ओके, तो जब मुझे जैसे कि फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने बीएससी ज्वाइन किया तभी मुझे मतलब आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में पता चल गया था। हम्म। तो मैंने मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। जैसे फर्स्ट ईयर हो गया तो फर्स्ट ईयर में मैंने अपने सीक्वेंशियल सीरीज हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया और मैट्राइसिस हो गया, तो वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। फिर जैसे जैसे आगे मतलब कंप्लीट होता गया तो फिर सेकंड ईयर में आ गया, तो सेकंड ईयर में आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया, वेक्टर, वो वेक्टर सबस्पेस एंड वो सब। ऑलराइट। और फिर जो एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो मतलब थर्ड ईयर से स्टार्ट की थी। हम्म। थर्ड ईयर में जो अपना रियल एनालिसिस का पूरा टॉपिक हो गया वो कंप्लीट कर लिया था, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, ग्रुप थियरी हो गया, तो वो सब मतलब धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। वो मतलब मंथ के एंड के 3 मंथ तक पहले तक पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से डिटेल में कवर हम्म। हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने मतलब पीवाईक्यूज सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। और वो भी मतलब अप्रोक्सीमेट 9 पास्ट ईयर के उतने सॉल्व किए थे मैंने। हम्म। और उसके बाद जब लास्ट एक मंथ बचा था तब मुझे मतलब मैंने ज़्यादा कहीं से कोई कोचिंग वोचिंग लिया नहीं था, तो वो हम्म। मुझे लास्ट मंथ में प्रॉब्लम हो रहा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो वो हम्म। चीज़ एक था। तो तब मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा कि हाँ आईएफएस करके इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मतलब आपने मतलब जो 250 क्वेश्चंस की सीरीज हो गई और बहुत हम्म। सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन की सीरीज हो गई थी, वो मतलब वहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और वहाँ से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। और फिर आगे जब मतलब आपने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी तो टेस्ट सीरीज में भी दिए थे मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज। हम्म। तो उसमें भी मतलब क्या हुआ था कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले एक्चुअली मैं बीमार पड़ गया था। अच्छा। तो वो एक मतलब बहुत टर्निंग पॉइंट हो गया था मेरी प्रिपरेशन का, हम्म। कि पहले से मतलब मुझे उतना गाइडेंस था नहीं कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, कौन से टॉपिक की करने चाहिए, तो वो लास्ट का जो 1 मंथ था वो मतलब उतना बेटर नहीं गया था मेरा। हम्म। तो उस चीज़ की वजह से मेरा थोड़ा परफॉर्मेंस खराब हो गया था। ऑलराइट, ऑलराइट। तो फिर चलिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने मेंशन किया कि आप सेमेस्टर की पढ़ाई करके एग्जाम की हम्म, तैयारी कर रहे थे। तो क्या क्या कठिन है हम्म। ये इसके दौरान, और कैसे बैलेंस किया आपने इन दोनों? तो उसमें मतलब मैंने क्या किया था कि जैसे कॉलेज में जो जो सिलेबस कंप्लीट हो रहा था तो उसके रिलेटेड जो आईआईटी जैम के टॉपिक्स होते थे हम्म। तो वो साथ साथ में पढ़ लिया करता था। ओके। वो क्या होता है कि दोनों एक ही साथ मतलब वो बैलेंस हो जाता था वैसे। ऑल राइट। तो आपने मेंशन किया आपने पी क्यू सॉल्व किए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए जो पहली बार हाँ, जैम का एग्ज़ाम दे रहे जा रहे हाँ। हैं, उनको जैम के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में हम्म, आइडिया नहीं है, और अभी से स्टार्ट किया उन्होंने। तो पी क्यू कितना हम्म, इंपॉर्टेंट होता है और हम्म। किस तरीके से आपने पी क्यू प्रिपेयर किए थे? हाँ, मैंने जो एक्चुअली पीवाईक्यू प्रिपेयर किए थे वो क्या था कि जैसे जस्ट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो चीज़ मुझे लगा कि थोड़ा क्वेश्चन कुछ कुछ हो रहे थे, कुछ कुछ नहीं हो रहे थे। तो अगर मेरी मिस्टेक से आपको बताऊं हम्म। कि उससे पहले अगर आप थोड़े क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर ले कहीं हम्म। से भी आप, उसके बाद आप पीवाईक्यू की तरफ जाओगे तो वो थोड़ा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वहां से। तो तो वो चीज़ है कि ऑल राइट, तो आपने कितने साल के पी क्यू लगाए थे एग्ज़ाम से पहले? मैंने प्रीवियस 2015 से लेकर 2023 तक लगाए थे। अच्छा, मतलब 8 साल के लगभग। हाँ, हाँ, डेफिनेट। 8-9 और साल क्या के। आप पी क्यू मतलब टाइमर लगा के सॉल्व करते थे, या ऐसे मैन्युअली कोई भी पेपर उठाया और सॉल्व किया, ऐसे नहीं, कैसे करते थे नहीं, आप? नहीं, टॉपिक वाइज सॉल्व करता था, अच्छा, मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक सॉल्व वाइज। करते थे। ऑल राइट। हाँ, तो चलिए, वो आपने चीज़ क्या है बात। कि फ्लो बना रहता है। और मतलब टाइमर लगा के करते थे, कैसे करते थे आप? नहीं, नहीं, बिना टाइमर के नहीं, बिना ऐसे टाइमर ही के ऐसे करते ही थे? जो जो ओके। जो हाँ, चलिए, तो आपने मेंशन किया आपने ऐसे। प्रैक्टिस की एग्जाम से पहले। तो हमें हम्म, बताइए, मॉक आपने कितने लगाए थे, और एग्जाम से कितने महीने पहले मॉक लगाना स्टार्ट किया? हाँ, हाँ।
तो जो टेस्ट सीरीज और मॉक वो था, मैं लास्ट 1 मंथ से स्टार्ट किया था। अच्छा। लेकिन जो पहले जो थे वो टॉपिक वाइज मतलब टेस्ट दिए थे, मतलब फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिए थे उसने। हम्म। जब फुल लेंथ टेस्ट देने की बारी आई तब एक्चुअली क्या हुआ कि एग्जाम के 1 वीक पहले, जैसे आपको बताया, मैं बीमार पड़ गया था। हम्म। उसकी वजह से मैंने ज़्यादा ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट दिए नहीं थे। और वो चीज़ मुझे मतलब पेपर में भी शो हुआ कि मैंने यस। क्वेश्चंस तो पूरे सॉल्व किए, लेकिन इनएक्यूरेसी की वजह से मतलब मार्क्स कट गए। ऑलराइट। वो तो चीज़ देखिए हुआ कि बहुत प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है नहीं। स्टूडेंट्स, ये इन बात से हम सीख सकते हैं कि मॉक जितना ज़्यादा लगाओगे उतना एक्यूरेंसी बढ़ेगा, एग्जाम में गलती होने के हाँ, हाँ, चांसेस जी। कम हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड जी। करूंगा सभी स्टूडेंट्स को, तो एग्जाम से 1-2 महीने पहले कम से कम 8 से 10 मॉक लगा लीजिए, ठीक है, उससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मैथ्स का जब आप प्रिपरेशन करते हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नॉट ओनली आईआईटी जैम, हाँ। सीईटी हो हुँ। गया या कोई और अदर एमएससी एंट्रांस हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने कंसिस्टेंसी बनाए रखना। और मैथ्स जैसा जी। सब्जेक्ट में सैचुरेशन आता है, स्ट्रेस आता है, कभी कभी हम हुँ, बोर भी हो जाते हैं, हुँ। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करते रही मैथ्स पढ़ने में कंसिस्टेंटली? जो एक्चुअली वो चीज़ थी कि मैं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन में अटक जा रहा हूँ कि सॉल्व हो हम्म। जा रहा हूँ, ओके। तो फिर वो वहाँ से कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि मैंने किए थे कि जो टेस्ट सीरीज़ एक्चुअली मैं कर रहा था, तो मैंने खुद से प्रैक्टिस नहीं किए थे, डायरेक्ट टेस्ट सीरीज़ पे चला गया था। ओके। तो उसमें हुआ क्या था कि टेस्ट सीरीज़ में मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। हम्म। तो वो चीज़ एक अंदर से फ़ील हो रहा था कि भई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। हम्म। फिर मैंने क्या किया कि मैंने आईएफएस की जैसे यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद से ट्राई कर रहा हूँ और नहीं समझ में आ रहा है, तो सर मतलब बता दे रहे हैं, तो वो हम्म। चीज़ वहाँ से थोड़ी प्रैक्टिस हो गई। हम्म। तो फिर वो वैसे-वैसे हो गया कि डायरेक्ट अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे, तो फिर वहाँ से सॉल्व नहीं होगा, तो हम्म। मन नहीं करेगा कि सॉल्व करने का या पढ़ने का। ओके। तो मतलब क्या स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ की है, वो थोड़ा बेटर है। ऑलराइट। तो आपने मेंशन किया आईएफएस की यूट्यूब चैनल से आपने थोड़ी बहुत हुँ, मदद ली, तो जी। हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपने वन शॉट रिवीजन हो गया, मैपिंग सेशन अटेंड किए थे, और हुँ। क्या आपको फ़ायदा हुआ था उससे? हाँ, हाँ, उसमें से फ़ायदा हुआ था ये, मतलब कि जो मतलब मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस उतने नहीं हो पा रहे थे, तो हम्म। वो मतलब आईएफएस से किए थे, तो 250 की तो मतलब वेरियस मतलब बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम्म। और जिस चीज़ में नहीं आ रहा था, तो उस चीज़ में सर एक्सप्लेन भी कर रहे थे, मतलब डाउट भी क्लियर हो जा रहा था। तो वो चीज़ एक बेनिफिट था कि हाँ, मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ से थोड़े हो गए थे, तो वो चीज़ मुझे हेल्पफुल था पेपर में। ऑलराइट। सो आपने आईआईटी जैम की जब तैयारी की थी, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, हाँ, इंटीग्रल पढ़े होंगे, लीनियर, रियल, हाँ, हाँ, जी, ओडी पीडी, तो ऐसा जी। कोई सब्जेक्ट आपके लिए रहा जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, उसको कवर करने के लिए भी ज़्यादा समय लगा और आपको बहुत दुख दिया ऐसा उस सब्जेक्ट ने, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है? नहीं मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रहा मतलब जेन्युइनली। लेकिन हाँ, फंक्शन इन वन वेरिएबल ऐसा सब्जेक्ट था जो कि हम्म। मेरा वीक था, और वो मतलब मैंने सोचा था कि ईज़ी होगा, तो वो चीज़ मैंने कवर उतना नहीं किया था। और इंटीग्रल कैलकुलस रह गया था, जो कि मतलब उतनी प्रैक्टिस नहीं थी मेरी उस चीज़ में। हम्म। और पेपर में भी मैंने जैसे तक जहाँ तक देखा था, मैंने फंक्शन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। हम्म। और इंटीग्रल के कुछ अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उसमें उतनी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए मेरे। हम्म। लेकिन जो रियल रियल में अपने सीक्वेंशियल सीरीज़ हो गया, फिर लीनियर अलजेब्रा हो गया और ग्रुप थियरी, तो उसमें मेरा स्ट्रॉन्ग था कि वो चीज़ की मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा था। तो उसी के मतलब मैंने मेजॉरिटी पेपर चेक किया, तब भी मेरे उसी के क्वेश्चन सही आ रहे थे। ऑलराइट। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपके इसमें कि जो आपके हुँ। लिए बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था और लकी भी था, एग्जाम में उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आए थे और आपका ज़्यादा मार्क्स उससे हाँ, आया, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है? हाँ, ऐसा सब्जेक्ट है, वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ हो गया और ग्रुप थियरी हो गया। ओके। और जैसे कि ग्रुप थियरी हो गया, वो मतलब अगर उसमें आपका स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें क्या होता है कि ग्रुप थियरी में आप क्वेश्चन फास्ट और ईज़िली मतलब सॉल्व कर सकते हो, तो वो हम्म। चीज़ उसमें टाइम बहुत सेव हो जाता है। कि कोई मतलब वैसे पूछ लिया कि क्या ये मतलब एमएसक्यू में हो गया, एमएसक्यू में बहुत वो ईज़ी था कि ग्रुप थियरी के डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ते हो और उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन रहता नहीं, तो वो चीज़ आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरा तो हो गया कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ था वो टॉपिक, तो वो मुझे मतलब ईज़ी लगता था, तो वो उसके भी मैंने बहुत क्वेश्चंस किए थे, तो वो जैम में भी मेरे से सॉल्व हुए थे। अच्छा। चलिए मेरा हुँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपने जो आईआईटी जैम मैथ्स 2025 में जो सक्सेस हासिल की है उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे, ऐसा कोई एक इंसान, व्यक्ति जिसको आप डेडिकेट करना चाहोगे ये सक्सेस? मतलब ऐसा तो मैंने मतलब जो पढ़ा है, मतलब खुद से बहुत मतलब मुझे उतना गाइडेंस था नहीं, तो मैंने यूट्यूब से बहुत सारे लोगों से मतलब थोड़ा-थोड़ा करके, जैसे कि हम्म। अगर कुछ-कुछ यूट्यूबर से मैंने लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस हम्म। पढ़ा, ओके। फिर फिर आधा कुछ आईएफएस से पढ़ा, फिर आधा कुछ और टीचरों से पढ़ा, तो बहुत मेरा बढ़िया। कुछ वैसा था तो। ओके।
चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई लास्ट मैसेज आपके थ्रू हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं और उनको कोई भी आइडिया नहीं है, उनको गाइड करने के लिए कोई मैसेज आपके थ्रू उनके लिए? तो मैं तो बस इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आपको पता चल गया कि जैम कोई एग्ज़ाम है, और आप मैं तो आपको बताऊँगा जितना जल्दी हो सके आप थोड़ा-थोड़ा प्रिपरेशन या थोड़े-थोड़े कॉन्सेप्ट जो है अभी से अगर आप स्टार्ट बिल्ड करना कर देंगे, हुँ, तो क्या हुँ। है कि लास्ट अगर आप 6 मंथ के बाद भी अगर आप प्रिपरेशन करते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, और वहाँ से फिर अगर आप लास्ट 6 मंथ की भी आप प्रैक्टिस करोगे, तो वहाँ से भी आप बहुत अच्छे रैंक ला सकते हो। ओके। जी सर। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी एंड योर फ्यूचर ओके, एंडेवर्स एज़ वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मुझसे आपसे एक मतलब